हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है अ केस ऑफ सस्पिशन। सो इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इससे प्रीवियस चैप्टर्स के, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑल वीडियोस के लिंक यू कैन गेट थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि घर बैठे इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो से, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी फॉर दी ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एनआईएस बोर्ड एंड साथ ही साथ अपना इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। सो डू सब्सक्राइब, साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू कर लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो अ केस ऑफ सस्पिशन है गाइस ये हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस चैप्टर के टाइटल का नेम, अ केस ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन का मीनिंग होता है संदेह, यानी किसी चीज़ के ऊपर शक करना। तो ये कौन सा केस है ऐसा जो बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है, संदेह से भरा हुआ है, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। A country doctor sets out to help a patient in the middle of a windy night. एक कंट्री डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट की हेल्प करने की सोचता है। ये जाता है, पूरा टारगेट करता है कि चलो एक पेशेंट की हेल्प करूं। लेकिन जब वो हेल्प करने की सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा विंडी नाइट्स, मतलब एक होते ही ना कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी रात में, तो हवाओं वाली रात थी काफ़ी ज़्यादा। Whom does he meet on the way? अब ये इन हवाओं भरी रात में किससे मिलता है? ये डॉक्टर जब पेशेंट की हेल्प करने को जाता है तो इतनी सर्द भरी या फिर हवाओं वाली रात में ये मिलता किससे है? एंड व्हाट डज ही लर्न, और ये इस चीज़ से क्या सीखता है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं। सो गाइस, लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर के 4 सेक्शंस हैं टोटली। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट सेक्शन देखेंगे, इसको कवर करेंगे और इसी वीडियो में पूरा का पूरा कोशिश करूँगी फिनिश करा दूँ आपको। He threw back the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floor for his house slippers and telephone ringing insistently a little distance away. अब देखो, ये जो है अपना जो कवर होता है, मतलब ये ना बिस्तर वगैरह में बैठा हुआ डॉक्टर, तो बिस्तर हटाता है और अपने बेड से उठ खड़ा होता है। उसके जो पैर हैं, क्योंकि शायद स्लीपर नहीं पहनी होंगी, तो ठंडे फ्लोर पर, जब ये बिस्तर पे से उठकर ठंडे फ्लोर पर पैर रखता है तो ठंडे हो जाते हैं पैर। ठीक है, क्योंकि स्लीपर नहीं पहनी थी। और उठता किस लिए है? क्योंकि बाजू बराबर में से ही टेलीफोन की रिंगिंग की आवाज़ आ रही थी, लगातार फ़ोन बज रहा था और टेलीफोन थोड़ा सा आगे कोई रखा हुआ था। तो बेसिकली डॉक्टर है, अपने बेड पर बैठा हुआ है, तो जो टेलीफोन है वो लगातार रिंग करता है, तो उसको पिकअप करने के लिए, मतलब फ़ोन को पिकअप करने के लिए ये अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और उसके पैर बड़े ठंडे ठंडे फील होते हैं, बिकॉज कोल्ड जो था, मतलब फ्लोर काफ़ी कोल्ड था। ठीक है। ही टर्न ऑन द लाइट एंड वॉक टू द फोन। वो लाइट ऑन करता है, बिकॉज रात का टाइम था, ये लाइट ऑन करके और वो फ़ोन की तरफ बढ़ता है उठाने को। एंड टुक डाउन द रिसीवर, और रिसीवर उठा लेता है। दिस इज़ डॉक्टर बेंसन, ही सेड। और वो इंसान क्या बोलता है कि मैं डॉक्टर बेंसन बोल रहा हूँ। दैट मीन्स ये जो फ़ोन उठाया है जिस व्यक्ति ने, वो कौन है? वो डॉक्टर है एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर बेंसन, मतलब बेंसन नाम है, डॉक्टर बेंसन बोलता है वो खुद को। आगे है गाइस आपका, द नवंबर विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड्स ऑफ विंटर एज इट ब्लू अराउंड द लिटिल वाइट हाउस। नवंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। कड़कड़ाती क्या मतलब, बेसिकली जितनी भी ठंड होती है, नवंबर की जो हवाएं थी वो चल रही थी और उन हवाओं की वजह से साउंड्स भी आ रहे थे काफ़ी, और उसके लिटिल हाउस के बाहर से, मतलब लिटिल वाइट हाउस में वो रहता था और काफ़ी हवाओं की आवाज़ें आ रही थी बिकॉज ऑफ विंटर। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लोथ्स। डॉक्टर अपने कपड़े पहन लेता है। He went to the table and stared a moment at his watch. वो टेबल की तरफ बढ़ा और उसने घड़ी की तरफ देखा कि भाई टाइम कितना हुआ है। His spirit complaining at the job ahead of him. और घड़ी की तरफ टाइम देखकर वो ना अपने आप को एक तरीके से कोसता है, या जो भी है कंप्लेन करता है कि किस जॉब में हूँ मैं आखिर, मतलब किसी भी टाइम फ़ोन बज जाता है। क्यों कहता है वो ये बात? बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ 2 o'clock। रात के 2 बज रहे थे।
जब ये इस फ़ोन को रिसीव करता है तो अपना उठ खड़ा होता है बेचारा, कोट वोट वो कपड़े वपड़े पहन लेता है अपने, और अब कंप्लेन करती है उसकी अंतरात्मा खुद को कि मैं किस जॉब में हूँ। जॉब क्या थी उसकी? डॉक्टर की जॉब थी, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। आपको पता है डॉक्टर्स के पास किसी भी टाइम कॉल आ सकता है। His mind also complained at the horrible hours, and he wondered why children had to be born at such improper time. अब देखो उसका जो माइंड है वो इस चीज़ की भी कंप्लेन करता है, और वो बड़ा इस चीज़ को लेकर के ना वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित होता है कि बच्चों को इतना इम्प्रॉपर टाइम में ही क्यों पैदा होना होता है। रात के 2 बज रहे हैं, बच्चों को मतलब किसी भी टाइम पैदा होना होता है, क्योंकि डॉक्टर था शायद इसको डिलीवरी के लिए जाना था कहीं, तो फ़ोन पर बताया होगा किसी ने कि भाई हाँ बेबी इज़ अबाउट टू बी बॉर्न, है ना। चलिए, तो ये सोचता है कि बच्चों को किसी भी टाइम पैदा क्यों होना होता है, बच्चों को टाइम क्यों नहीं देख सकते। He took up 2 small handbags, the short pill bag as the people of the town knew it, and the long obstetrical case, the baby bag they called it. अब देखो क्योंकि वो जा रहा होता है तैयारी के लिए, तो वो अपने छोटे छोटे 2 स्मॉल हैंड बैग ले लेता है, और इसके अलावा शॉर्ट पिल बैग भी था उसके पास। और इस पिल बैग को जो है लोग ऐसा बोलते थे, एज द पीपल ऑफ टाउन न्यू, शॉर्ट पिल बैग बोलते थे गांव के लोग इसको। एंड द लॉन्ग ऑब्स्ट्रेटिकल केस जो था, द बेबी बैग। तो जिसको ये ऑब्स्ट्रेटिकल केस बैग बोल रहा है उसको गांव के लोग क्या बोलते थे? द बेबी बैग। ठीक है, चलिए आगे है गाइस। डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड अ मोमेंट टू लाइट एंड देन पुट द पैक ऑफ सिगरेट इन हिज ओवरकोट पॉकेट। डॉक्टर बेंसन जो है वो कुछ मोमेंट्स के लिए रुका, और उसने जो है अपने ओवरकोट के पॉकेट में एक सिगरेट का पैकेट उठा के रख लिया, बिकॉज उसको अच्छा लगता होगा सिगरेट पीना इसलिए। द विंड फेल्ट लाइक अ सर्जन्स नाइफ एट हिज फेस एज ही ओपन द डोर एंड रैन बेंडिंग लो अराउंड द ड्राइवे टू द गैरेज। जो हवाएं थी ना वो इतना तेज़ चल रही थी जैसे कि किसी सर्जन का नाइफ होता है, चाकू होता है, तो उसके फेस पर इस तरीके से हवाएं लग रही थी जैसे ही वो डोर को ओपन करता है। जैसे उसने डोर को ओपन किया और बहुत तेज़ी से हवाएं चली अराउंड द ड्राइव वे टू द गैराज, और जैसे ही वो गैराज की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर भी काफ़ी हवाएं थी। आगे है गाइस आपका। His car started with difficulty, caught half a dozen times as he drove down the driveway, but then began to run more smoothly as he turned down grass street and on to the deserted highway. उसकी कार बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ स्टार्ट हुई, और लगभग आधा दर्जन बार उसको जो है उसको स्टार्ट कर करके देखना पड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो स्टार्ट हुई और फिर चलना शुरू हो गई उस स्मूथली जो है रास्ते पे, टर्न डाउन ग्रास स्ट्रीट, उस घास भरे रास्ते पे, एंड ऑन दी डिज़र्टेड हाईवे, उस डिज़र्टेड हाईवे पर वो फिर चलने लगी। मिसिज ओट सोरले हु डॉक्टर बेंसन वाज ऑन हिज वे टू विजिट। अब देखो जिसको देखने ये डॉक्टर बेंसन जा रहे थे उनका क्या नाम था? मिसिज ओट सोरले, जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, जिनकी डिलीवरी के लिए जा रहे थे। तो मिसिस ओरसोल्डे जिसको विजिट करने ये डॉक्टर बेंसन गए थे, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन, मतलब उनके पहले से ही दर्जन भर बच्चे थे। बट इट सीम्ड टू द डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर नॉर इन डे लाइट। लेकिन ऐसा लग रहा था डॉक्टर को कि इससे पहले आज तक कभी भी उनका जो बेबी हुआ है ना, कोई सा भी, वो किसी अच्छे मौसम में पैदा नहीं हुआ था और ना ही दिन की रोशनी में। मतलब दर्जन भर से ऊपर उनके बच्चे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो डे लाइट में पैदा नहीं होते थे, ना ही नॉर्मल वेदर में, इसी ऊँट पटांग टाइम पे वो पैदा होते थे। ऐसा ही डॉक्टर सोचता है। And while Dr. Benson was a country doctor, he was still a young man and couldn't find the pleasure that his father, the old Dr. Benson, had found in seeing Ott, the father, always 2 or 3 babies behind in payment of his baby bill. अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर बेंसन जो है कंट्री डॉक्टर था और वो स्टिल एक यंग मैन था, है ना। डॉक्टर बेंसन जो है एक कंट्री डॉक्टर है और एक स्टिल यंग मैन है, लेकिन कभी भी ना उसको इस तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ डिलीवरी कराने में जैसा कि उसके फादर को हुआ करता था। तो जो ओट थी, मिसिज़ ओट, वो हमेशा उनके जो फादर थे वो 2 और 3 बेबीज़ की पेमेंट हमेशा चढ़ी ही रहती थी उन पर बेबी बॉर्न होने की। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो एक ही साथ आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स में करा दूंगी। नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन है आप लोगों का और ये शुरू हो रहा है। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो हो सकता है मेरा एनर्जी लेवल और थोड़ा सा आपको स्पीड कम भी लग सकती है आज की वीडियो में। तो देखो सेक्शन सेकंड है हमारा, हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड्स। आपको क्या लगता है स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। विल इट बी अबाउट मिसिज और मिस्टर सॉर्ले, क्या स्टोरी आगे मिसिज और मिस्टर सॉर्ले के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और विल देयर बी ए चांस मीटिंग विथ समवन एल्स, या फिर इस स्टोरी में कोई और भी अभी आना बाकी है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो आगे देखिए, चल दिए हैं डॉक्टर बेंसन, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। It was a long ride to the Sorley farm and the sight of men walking alone along the country road as seen just ahead by the lights of the car was a welcome relief to the doctor. अब देखो पूरी जो मतलब मिसिस सॉर्ले के घर का रास्ता था, मतलब जो जिस फार्म पर पहुंचना था डॉक्टर को, तो फार्म काफ़ी दूर था और एक लंबा रास्ता था ये। तो लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसी बीच डॉक्टर बेंसन को एक व्यक्ति दिखाई देता है कंट्री रोड पर। और ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे कि एज सीन जस्ट अहेड बाय द लाइट्स ऑफ द कार, कार की जो लाइट्स थी उनसे ये अंधेरे भरे रास्ते में ये व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। और ये एक वेलकम रिलीफ था डॉक्टर के लिए कि चलो मैं अकेला ही जा रहा था, कोई तो मुझे मिला कंपनी देने के लिए। He slowed down and looked at the man walking along with difficulty against the wind, a little package under his arm. उसने अपनी गाड़ी को रोका और देखा कि भाई ये जो इंसान है वो बड़ी कठिनाई के साथ आगे बढ़ रहा है, बिकॉज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो इन हवाओं के अगेंस्ट जाकर बड़ी मुश्किल से ये चल रहा था। और एक लिटिल पैकेज था अंडर हिज आर्म, उसके बाजू के नीचे उसने कुछ पैकेज सा दबाया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्टर बेंसन को यहाँ पर कोई साथ जाने को मिल गया है। आगे है आपका, कमिंग अलंगसाइड डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड एंड इनवाइटेड द मैन टू राइड। द मैन गॉट इन। अब उसके बाजू में आके डॉक्टर बेंसन ने अपनी कार को स्टॉप किया, ठीक है, और उस मैन को इनवाइट किया कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, सवारी लो मेरे साथ। और वो जो आदमी था वो भी तैयार हो गया, वो भी अंदर बैठ गया। आर यू गोइंग फार आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा क्या तुम दूर जा रहे हो ज़्यादा। ठीक है, तो उस आदमी का देखो क्या जवाब था, हम देखते हैं। आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट। वो कहता है कि मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ, डेट्रॉइट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। उस आदमी ने ऐसा बोला। अ रदर थिन मैन विद स्मॉल ब्लैक आइज फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द विंड। तो ये जो आदमी था ये बहुत ही थिन था। थिन का मतलब ना, ये बहुत ही दुबला पतला सा इंसान था। और इसकी जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लैक आइज थी ना, वो आंसुओं से भर रही थी। क्यों? क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, तो बिकॉज ऑफ दैट इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुड यू गिव मी अ सिगरेट। और उस आदमी ने पूछा कि आप मुझे सिगरेट देंगे। चलिए, तो बेसिकली डॉक्टर बेंसन को एक अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर मिल गई है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे देखते हैं गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना नहीं किया है तो। डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड हिज कोट देन रिमेंबर्ड द सिगरेट इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। डॉक्टर बेंसन ने अपने कोट को अनबटन किया, फिर उनको याद आया कि उनका जो ओवरकोट है उसके आउटर पॉकेट में सिगरेट रखी हुई है। He took out the packet and gave it to the right, who then looked in his own pockets for a match. उन्होंने जो है एक पैकेट निकाला और दे दिया अपने साथ में सवारी करने वाले को। और वो जो है वो इंसान जैसे ही ना डॉक्टर बेंसन उसको सिगरेट दे रहे होते हैं, तो वो बेचारा ना अपने जेब के अपने कोट के पॉकेट में जो है माचिस ढूंढने लगता है उसको जलाने के लिए। When the cigarette was lighted, जब सिगरेट जल गई, the man held the packet a moment, then asked. तो उस आदमी ने उस पैकेट को ले लिया और फिर पूछा, डू यू माइंड मिस्टर इफ़ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर। और इसने ना ये पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर थोड़ी देर बाद में एक और सिगरेट आपसे मांगूँ तो। द राइडर शुक द पैकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर। और उस राइडर ने जो है क्या किया, शुक द पैकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट। उस राइडर ने फिर से जो है उस पैकेट को शुक किया, हिलाया, और दूसरी सिगरेट निकालने के लिए, मतलब डॉक्टर के जवाब देने से पहले ही उसने उस पैकेट को ले लिया और दूसरी सिगरेट निकालनी चाहिए। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन ने ऐसा फील किया जैसे कि उस आदमी ने जो है उनकी पॉकेट को टच किया हो सिगरेट निकालने के लिए। चलिए,
आगे है गाइस आपका I'll put them back in your pocket, he the little fellow said। तो उस लिटिल फेलो मतलब उस आदमी ने क्या कहा कि भाई मैं ना आपकी पॉकेट में खुद ही रख दूंगा इसको, सिगरेट को। मतलब बेसिकली बिना परमिशन के जो है, परमिशन देने से पहले ही कहते कहते ही उसने पॉकेट में हाथ डाला डॉक्टर बेंसन की, उस आदमी ने, और खुद ही निकाल ली सिगरेट। और फिर बोलता है कि मैं ना खुद रख दूंगा आपके पॉकेट में, कोई बात नहीं है। Dr. Benson put his hand down quickly to receive the cigarette and was a little irritated to find them already in his pocket। डॉक्टर बेंसन ने अपना जो है हैंड को क्विकली रिसीव किया, मतलब क्विकली रिसीव किया सिगरेट्स को, और वो थोड़ा ना इस चीज़ से इरिटेट भी हो गए कि भाई ये बंदा बिना परमिशन के मेरे पॉकेट में खुद ही रख रहा है, खुद ही निकाल रहा है, मतलब परमिशन देने से पहले ही। अ फ्यू मिनट्स लेटर डॉक्टर बेंसन सेड। अब देखो बातों का ये टॉपिक थोड़ा चेंज करेंगे। कुछ मिनट्स बाद क्या होता है, डॉक्टर बेंसन ने कहा सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट, कि अच्छा चलो तुम डेट्रॉइट जा रहे हो, मतलब ये लोग कुछ बातचीत करेंगे आगे। अच्छा तुम डेट्रॉइट जा रहे हो। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर ए वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स प्लांट्स। तो उस आदमी ने बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ डेट्रॉइट, क्योंकि मुझे एक ऑटोमोबाइल प्लांट्स में वहाँ पर काम करना है, तो वही मैं देखने जा रहा हूँ। तो आर यू अ मकैनिक, आस्क्ड डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा क्या तुम एक मैकेनिक हो? तो ये बंदा बोलता है मोर और लेस आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड, कि हाँ कम या ज़्यादा समझ सकते हो, तुम्हें जैसा भी समझना है, क्योंकि मैं एक ना, फिर वो बताता है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर था जब से वॉर एंड हुई है। मतलब पहले मैं ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन वॉर होने के बाद फिर इसका ये काम छूट गया। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ एगो, लेकिन महीना भर से ऊपर हो गया है, तो मेरा जो ये ट्रक ड्राइवर का काम था वो भी अब छूट गया है। तो आगे है गाइस आपका वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। तो डॉक्टर बेंसन उससे पूछते हैं कि वॉर के टाइम पर क्या तुम आर्मी में थे, जब युद्ध चल रहा था क्या तुम आर्मी में थे? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन। तो वो कहता है कि हाँ मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप एट द फ्रंट, और राइट अप द फ्रंट मतलब ड्रो एन एम्बुलेंस फॉर 4 years। और वो कहता है कि मैंने एम्बुलेंस 4 साल कम से कम चलाई है। इज़ दैट सो, डॉक्टर बेंसन सेड। तो डॉक्टर बेंसन ने बोला अच्छा ऐसा है क्या, तुमने 4 साल तक मतलब ट्रक ड्राइविंग का काम किया है? आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। फिर डॉक्टर बेंसन अपने बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बेंसन इज़ माई नेम। और वो उन्होंने बोला कि मेरा नाम क्या है, डॉक्टर बेंसन है। आगे है कैसे आपका आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, द मैन लाफ्ड। तो वो आदमी हंसकर बोला कि हाँ मुझे लग तो रहा था कार से ना पिल्स की स्मेल सी आ रही थी, दवाइयों की कुछ होती है ना अजीब सी स्मेल, वो आ रही थी। तो देन ही एडिड मोर सीरियसली माई नेम इज़ इवांस। फिर उस आदमी ने बड़ा सीरियसली ये चीज़ बताया कि मेरा नाम क्या है, इवांस है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम पता चला है, डॉक्टर बेंसन के साथ जो ये मतलब सवारी ले रहा था सुनसान रास्ते से, जिसको पकड़ के इन्होंने कार में बिठा लिया था, उस बंदे का नाम है इवांस। दे रोड अलॉन्ग साइलेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड द राइडर मूव्ड हिमसेल्फ इन हिज सीट एंड प्लेस हिज पैकेज ऑन द फ्लोर। अब देखो ये थोड़ी देर इस तरीके से साइलेंटली ये लोग जो है ड्राइव करते रहे, मतलब ड्राइव क्या दोनों थोड़ी करते, तो दोनों सवारी लेते रहे साइलेंटली। और उसके बाद जो है ना ये जो राइडर था उसने खुद को थोड़ा सा सीट से मूव किया, ठीक है, एंड प्लेस इज पैकेज ऑन द फ्लोर, और अपने पैकेज को फ्लोर पर रख दिया, जो उसके हाथ में पैकेज था उसको उसने रख दिया कार के फ्लोर पर। एज द मैन लीन्ड ओवर डॉक्टर बेंसन कॉट हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल कैट लाइक फेस। और जैसे ही ये इंसान थोड़ा सा खिसका नीचे झुका, मतलब अपना पैकेज रखने के लिए, तो उस मोमेंट पर डॉक्टर बेंसन ने इस लिटिल मतलब उसको क्या बोलते हैं, कैट लाइक फेस बोलते हैं, कि इसका ना बिल्ली जैसा मुँह है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर बेंसन उसको, कि तब उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से इस क्योंकि वो आगे बैठे हुए थे, डॉक्टर बेंसन तो ड्राइव कर रहे थे, तब इन्होंने देखा इस फर्स्ट गुड लुक देखा उसके छोटे से स्मॉल फेस का, और उसको बोलते हैं कि कैट लाइक फेस है इसका। The doctor also noticed the long deep scar on the man's cheek, bright and red looking as though it were of recent origin। और उस डॉक्टर ने ये चीज़ भी नोटिस की कि इस इंसान के फेस पर जो है डीप स्कार है, मतलब काफ़ी गहरा निशान है चोट का। उसके कहाँ पर, उसके चीक पर, गाल पर। और ये गाल पर जो इतना गहरा निशान है वो ऐसा लगता है काफ़ी ब्राइट है और रेड लुकिंग है, और ऐसा लगता है जैसे हाल फिलहाल में ही इसके चोट लगी हो। He thought of Mrs. Oates sorely and reached for his watch।
वो अब देखो डॉक्टर है, उसको तो फ़िक्र है जहाँ जाना उसी चीज़ को लेके, तो वो मिसेस ओट्सवर्ले के बारे में सोचता है कि भी मुझे वहाँ पहुँचना है, उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और ये सोचते सोचते फिर ना डॉक्टर बेंसन अपनी वॉच ढूंढने लगता है अपने पॉकेट में से, ठीक है। वो देखता है टाइम क्या हो रहा है, देखूँ पहुँचना है मुझे। हिज फिंगर्स वेंट डीप इन टू हिज पॉकेट बिफोर ही रियलाइज दैट हिज वॉच वॉज नॉट देयर। उसकी उंगलियां अपने वॉच को ढूंढते ढूंढते डीपली पहुंच जाती हैं, पूरे पॉकेट को वो खंगालता है, बट वो रियलाइज़ करता है कि मेरे पॉकेट में वॉच है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 पर हम लोग अभी काफ़ी सक्सेसफुली आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेक्शन 3 में है गाइस, डिड द डॉक्टर लाइक इवांस स्मॉल कैट लाइक फेस एंड ब्राइट फ्रेश स्कार्स। क्या डॉक्टर को इवांस का छोटा सा कैट लाइक फेस पसंद आया, और जो उसके फेस पर इतना ब्राइट फ्रेश मतलब स्कार्स वो थे, मतलब निशान था चोट का, क्या उनको वो अच्छा लगा। वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ इवांस। और क्या आपके क्या विचार है इवांस को लेकर के। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है कहानी में। तो चलो देखते हैं भाई क्या होने वाला है आगे। Dr. Benson moved his hand very slowly and very carefully below the seat until he felt the leather holster in which he always carried with him his automatic pistol. तो देखो डॉक्टर बेंसन ने ना बड़ा स्लोली और बड़ा ध्यान से अपनी सीट के नीचे अपना हाथ को पहुंचाया, ठीक है। सीट अंटिल ही फेल्ट द लेदर हॉल्स्टर। हॉल्स्टर किस चीज़ को बोलते हैं, लेदर का होता है ना, एक पिस्टल होती है, पुराने ज़माने में चलती थी, अगर आपने हिंदी मूवीज़ देखी हो तो पिस्टल को रखने वाला जो पिस्टलदानी टाइप का कुछ होता है, सिला हुआ ये होता है कुछ, तो इसको हॉल्स्टर बोलते हैं। तो पिस्टल हॉल्स्टर की तरफ वो बढ़े क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो सामने बैठा है ना ये इंसान, ये कोई चोर चक्का है या कुछ ऐसा है वो। तो वो अब ना अलर्ट हो गए कि मेरे ना इसने शायद पॉकेट में से वॉच चुरा ली है। तो वो ढूंढते ढूंढते क्या करते हैं, अपना जो है पिस्टल तक पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल, क्योंकि वो हमेशा ना डॉक्टर बेंसन में साथ रखते थे अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल को। He drew out the pistol slowly and held it in the darkness at his side. उन्होंने धीरे से अपनी पिस्टल को निकाला और उस डार्कनेस मतलब उस साइड को जहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ था उस तरफ उन्होंने पिस्टल लगा दी। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली एंड पुश्ड द नोज ऑफ हिज गन इनटू इवान साइड। डॉक्टर बेंसन ने तुरंत अपनी जो है कार वो रोक ली और अपनी पिस्टल को इवांस की तरफ कर दिया। तो बेसिकली अब डॉक्टर बेंसन जो है थोड़ा अलर्ट हो गए हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द राइडर जम्प्ड विद फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली। अब बेचारा राइडर जो था मतलब इवान जो था वो अपनी कार में एकदम जंप हो गया डर के मारे, और उसने तुरंत अपने हाथ जो है सरेंडर कर दिए। माई गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, आई थॉट यू। तो वो बोलता है कि ओ माई गॉड मिस्टर, ऐसा उसने बोला उस आदमी ने, मुझे तो लगा आप, ऐसे ऐसे करके डैश रह गया यहाँ पे। तो डॉक्टर बेंसन पुश द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन साइड एंड रिपीट कोल्डली। डॉक्टर बेंसन ने उस पिस्टल को पुश किया है ना, और सही से उसके बराबर में लेकर गए और अपनी बात को रिपीट किया बड़ी ठंडाई तरीके से। पुट दैट वॉच इन माई पॉकेट बिफोर आई लेट दिस गन गो ऑफ। कैसा है, मतलब उसकी तरफ ना सही से पिस्टल तान के डॉक्टर बेंसन बोलते हैं कि मेरी वॉच को फिर से मेरे पॉकेट में रख दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर गन चला दूँ। अब देखो आगे है, इवांस पुट हिज हैंड इन हिज ओन वेस्ट पॉकेट एंड लेटर विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स ट्राई टू पुट द वॉच इनटू द डॉक्टर्स पॉकेट। इवांस ने अपने हाथों को मतलब अपनी वेस्ट पॉकेट में डाला और फिर धीरे से अपने हाथों से उसने घड़ी निकाल करके और डॉक्टर के पॉकेट में डाल दी। अपने पॉकेट से घड़ी निकाल दी और डॉक्टर के पॉकेट में डाल दी। विथ हिज फ्री हैंड डॉक्टर बेंसन पुश द वॉच डाउन इनटू हिज पॉकेट। और जो है डॉक्टर बेंसन ने क्या किया, विद हिज फ्री हैंड उसने जो है उस वॉच को अपने पॉकेट में डाल लिया, डलवा लिया या डाल लिया जो भी है। ही ओपन द डोर एंड फोर्स द मैन आउट ऑफ द कार। और उन्होंने उसके बाद क्या किया कि भी वॉच तो मिल गई, अब दरवाज़ा ओपन किया कार का और बोला अब यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। ठीक है, आगे है, आई एम आउट हियर टू नाइट प्रोबेबली टू सेव अ वुमेंस लाइफ बट आई took time out to try to help you, he said.
टू द मैन एंगरली। अब देखो डॉक्टर बेंसन ने ना बड़े गुस्से से उस आदमी से बोला कि मैं बाहर इस वक्त इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक वुमेन की लाइफ बचानी थी। मतलब वो ओट्स ओरले को देखने जा रहे थे ना कि मुझे एक वुमेन की लाइफ सेव करनी थी। मैंने अपना समय निकाला, तुम्हें मतलब यहाँ पर वो दी, कहते ना कि एक मैंने लिफ्ट दी, लेकिन तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो उन्होंने गुस्से में ऐसा बोलकर इस इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, कार से बाहर कर दिया। Dr. Benson started the car quickly and the wind closed the door with a loud noise. डॉक्टर बेंसन ने कार को क्विकली स्टार्ट किया और हवाओं की वजह से उन्होंने जब कार का दरवाज़ा बंद किया तो हवा की वजह से बहुत तेज साउंड आया उसमें भी। He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. उन्होंने फिर से अपने पिस्टल को अंदर रख लिया लेदर होस्टर के अंदर और अपनी सीट पर बैठे और तेज़ी से वहाँ से वो निकल गए इस आदमी को छोड़ के। आगे है गाइज आपका आगे है, एक मिनट। द ड्राइव अप द माउंटेन टू द सोरले फार्म वॉज लेस डिफिकल्ट दैन ही हैड feared, and Orsolé had sent one of his older boys down to the road with an lantern to help him across the old wooden bridge that lead up to the little farmhouse. तो देखो जो ड्राइविंग कर रहे थे माउंटेन पर, मतलब माउंटेन की तरफ ये जा रहे थे क्योंकि सोरले फार्म जो था वो माउंटेन की तरफ को था। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, कम परेशानी हुई उनको वहाँ पर पहुँचने में, जितना मतलब वो डर रहे थे कि भाई पता नहीं कहाँ जाके उनको फार्म है। तो इतना ज़्यादा परेशानी इनको नहीं हुई वहाँ पहुँचने में। और जो ओट सोरले थी, मिसिस ओट सोरले, उन्होंने भी पहले ही अपने एक बड़े बेटे को वहाँ पर भेज दिया था लैंटर्न लेकर के, ताकि वो मतलब रास्ता वास्ता दिखाए डॉक्टर बेंसन को और वो आराम से पहुँच जाए और वो आराम से अपना वुडन का जो मतलब लकड़ी का जो ब्रिज बना था वो उसको क्रॉस करवा के डॉक्टर बेंसन को लिटिल फार्म तक पहुंचा दे। इसलिए पहले ही उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर भेज दिया था। Mrs. Sorley's many previous experiences with bringing children into the world apparently helped her greatly because she delivered this child with little difficulty and there was no need on Dr. Benson's part for the instruments in the long run. अब देखो ये पैसेज कितना मतलब ज़बरदस्त है। इसमें क्या लिख रहा है कि मिसिस सोरले के जो पुराने एक्सपीरियंस थे ना बेबी बॉर्न करने के, वो उन एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उनके ऑलरेडी थे तो उनकी वजह से उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई बेबी को बॉर्न करने में, आराम से बेबी बॉर्न हो गया। और जो डॉक्टर बेंसन के पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जो वो अपना बैग वैग लेकर के आए थे, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली। तो ओट्सोरले की डिलीवरी सक्सेसफुली हो गई। After it was all over, however, Dr. Benson took a cigarette and sat down to the smoke. अब जब ये सारा काम ख़त्म हो गया, बेबी बॉर्न हो गया, तो डॉक्टर बेंसन ने जो अपनी सिगरेट निकाली और वो स्मोक करने लग गए। तो विद दिस हमने थर्ड सेक्शन भी क्लियर कर लिया है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो फोर्थ सेक्शन जो है गाइज आपका, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। वॉज द डॉक्टर राइट इन टर्निंग इवांस आउट इन द कोल्ड? क्या डॉक्टर सही था कि उसने इवांस को इतनी ठंड में कार से बाहर निकाल दिया? डू यू थिंक ही विल एवर नो वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग? क्या आपको लगता है कि कभी डॉक्टर बेंसन ये बात समझ पाएंगे कि जो उन्होंने किया वो सही था या गलत? वॉज द केस ऑफ सस्पिशन जस्टिफाई? और क्या ये एक जो इस चैप्टर का नेम है ना, द केस ऑफ सस्पिशन, क्या ये वाकई में जस्टिफाई है अपने आप में? जो शक किया था डॉक्टर बेंसन ने कि इसने मेरी घड़ी चुरा ली है, क्या वो ठीक था? तो लेट्स सी, वो भी हम देखते हैं। A fellow I picked up in my car on my way up here tonight tried to rob me, he said to Ott. तो उन्होंने ओट से ये बोला कि अब जो आज मतलब वो बता रहे थे कि जब मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने एक इंसान को ना लिफ्ट दी अपनी कार में, रास्ते से उसको जो है बिठा लिया और मुझको ये चीज़ बड़ा मतलब प्राउड सी लग रही थी कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की। He took my watch, but when I pushed my 0.45 pistol into his side, he decided to give it to me back. और वो कहते हैं डॉक्टर बेंसन आगे कि उस इंसान ने मैंने तो उसको लिफ्ट दी और उसने मेरी ना वॉच चुरा ली, मेरी वॉच ले ली, लेकिन जब मैंने अपनी पिस्टल उसकी तरफ घुमाई ना तो उसने जो है फिर से ये डिसाइड किया कि उसने वापस से मेरी उस वॉच को रख दिया। ठीक है। Or smiled wide at such an exciting story coming from young Dr. Benson. ओट ने स्माइल किया क्योंकि एक एक्साइटिंग भरी सी स्टोरी जो है यंग डॉक्टर बेंसन उसको सुना रहे थे कि भाई हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया है। चलिए, वेल आई एम ग्लैड ही गेव इट बैक टू यू, सैड ऑट। ऑट ने बोला कि चलो मुझे खुशी हुई कि भाई उसने तुम्हारी घड़ी वापस कर दी, बिकॉज इफ़ ही डिडंट वी वुडंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वाज बॉर्न। क्योंकि अगर वो तुम्हारी घड़ी नहीं देता तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस टाइम ये बच्चा बेबी बॉर्न हुआ है। मतलब व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपन्ड डॉक्टर?
फिर ओट ने ये पूछा कि क्या आप बता पाएंगे डॉक्टर कि किस टाइम बेबी बॉर्न हुआ है, बताना ज़रा। अब देखो इस चीज़ के लिए तो इवांस को अपनी घड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वो घड़ी निकालेगा। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, तो इसलिए डॉक्टर बेंसन ने अपनी उस वॉच को पॉकेट के बाहर निकाल लिया। द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 मिनट्स एगो, द राइट नाउ इट्स, और तो डॉक्टर बेंसन ने बोला कि जो बेबी है वो अब से लगभग 30 मिनट्स पहले बॉर्न हुआ है, और अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो डैश डैश डैश, वो मतलब देख रहा है वॉच के अंदर। ही वॉकड ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल, और वह बोलता बोलता जो टेबल पर लैम्प रखा था उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि उसको लैम्प की रोशनी में टाइम देखना था इसलिए। तो देखो ही स्टार्टेड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड, लेकिन स्टेयर्ड है ये, लेकिन डॉक्टर बेंसन ना स्टेयर्ड का मतलब बड़े ध्यान से अपनी वॉच कोने ने घूर कर देखा। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड, द टॉप वॉज ब्रोकन, क्योंकि उस घड़ी की जो क्रिस्टल थी वो क्रैक हुई हुई थी और उसका जो टॉप था वो भी टूटा हुआ था। ही टर्न द वॉच ओवर एंड हेल्ड इट क्लोजर टू द लैम्प, अब उन्होंने उस घड़ी को पलट कर देखा, टर्न करके देखा और लैम्प के और क्लोज ले गए देखने के लिए। ही स्टडीड द वॉर्न इंस्क्रिप्शन देयर, और जब उन्होंने उस घड़ी को ध्यान से टेबल की रोशनी मतलब लैम्प की रोशनी में देखा तो उन्होंने उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उसको स्टडी किया, ध्यान से उसको देखा। तो उस पर लिखा हुआ क्या था, देखो उस वॉच पर जब उन्होंने पलट कर उसको देखा उस पर लिखा हुआ था टू प्राइवेट टी इवांस, एम्बुलेंस सेक्शन, whose personal bravery preserved our lives the night of November 3, 1943 near the Italian front। ठीक है, तो मतलब इनकी पर्सनल ब्रेवरी की प्रिजर्व थी और उन्होंने कुछ लोगों की शायद ज़िंदगी भी बचाई थी। नवंबर 3, 1949 में किसकी बात हो रही है, इवांस की, जिस बंदे को इन्होंने कार में बिठाया था उसको चोर समझ के भगा दिया था, और नियर द इटालियन फ्रंट। नर्स नेस्बिट जॉन्स एंड विंटेग। तो देखो इस चैप्टर को पढ़कर आपको क्या पता चला है, लिखा है इस लेसन को ई वेलिस ने। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है वो सबसे ज़्यादा सस्पेंस भरा था, और इसी में आके आप लोगों का भी दिमाग घूम क्या होगा कि ये जो वॉच थी वो किसकी वॉच थी, ये थी इवांस की वॉच, जिसको चोर समझ करके जो है भगा दिया था इन्होंने, मतलब डॉक्टर बेंसन ने। और लास्ट में ये पता चलता है कि वो वॉच जो है इवांस ने डर की वजह से, जब उस पर पिस्टल दागी गई तो डर की वजह से उसने जो है डॉक्टर बेंसन उसको वापस दे दिया। सो गाइज विद दिस हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और फॉर अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा प्रीवियस चैप्टर के लिए डू वॉच डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और साथ ही साथ गाइज अगर आपको अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज पाई स्टडी सर्कल। तो NIS फॉर स्टूडेंट्स का अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस वहाँ पर मैं कंप्लीट करा रही हूँ, आपका रीडिंग राइटिंग ग्रामर सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपके सारे सॉल्व असाइनमेंट सॉल्व प्रैक्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पाई स्टडी सर्कल चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।